बंगाल में आखिर कितने घोटाले, कितनी गिरफ्तारियां, लेकिन अभी भी शायद मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं हाथ नहीं लगा है। यही वजह है कि ईडी और सीबीआई लगातार अपनी कार्यवाही जारी रखी हुई है। आज सुबह सुबह सबकी नजर टिकी एक बार फिर से बंगाल में। ईडी जो कि पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कभी राशन घोटाला मामला तो कभी नगर निकाय घोटाला मामला, लेकिन आज सुबह सुबह हमने देखा कि शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी एक्टिव मोड में नजर आई। जी हाँ, बताया जा रहा है कि प्रसन्न कुमार राय और कुछ मिडिल मैन के यहाँ पर छापेमारी अभियान चलाई गई है। न्यू टाउन समेत कई इलाकों में ये छापेमारी अभियान सुबह से लेकर अब तक लगातार जारी है। सवाल ये कि शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में और कितने नाम आएंगे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमने पिछले बार भी देखा था कि लंबे अरसे से ये जो शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामला चल रहा है, इसमें न जाने कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मास्टरमाइंड हाथ लगना बाकी है। देखते हैं कि आज क्या कुछ तथ्य निकलता है, क्या इसमें और नाम जुड़ेंगे या नहीं। लेकिन बहरहाल जो हम सबकी नजर बनी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारी संवाददाता श्वेता से। तो श्वेता, जो हम देख रहे हैं कि सुबह से एक बार फिर से ईडी शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में एक्टिव मोड। देखो, आज जो हमने देखा कि ईडी ऑफिसर्स, व्यूअर्स ने भी देखा होगा कि कई जगह पर आज उन्होंने छापेमारी की। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि आज जो ईडी की नज़र में थी वो पहला व्यक्ति था प्रसन्न कुमार रॉय। और इस व्यक्ति को वो ईडी आधिकारिक एकदम मिडिल मैन मान के सोच रहे हैं। हम आपको बताते सुहाना कि पहले भी 2022 साल में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था केंद्रीय जो एजेंसीज हैं, और उसके बाद भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से जाकर उनको राहत मिली, बेल मिली। लेकिन फिर अचानक प्रसन्न कुमार के घर पर जाना, छापेमारी करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण एक कोई बात है। और उसका कारण ये है कि ईडी आधिकारिक का मानना है कि वहाँ पर छापेमारी से ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल सकती है, ऐसे कुछ सुराग मिल सकते हैं जो कि ये जो पूरी जो घटना है, जो घोटाले का मामला है, इसमें कुछ नया मोड़ तो आ ही सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि किस हद तक आज ईडी पूरी तरह से सक्रिय मोड पर दिखी है ना। बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक न जाने कितने घोटाले, तृणमूल के कितने मंत्री इस सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ईडी के हाथ लगना मास्टरमाइंड का अभी भी कहीं ना कहीं बाकी। वही बात है। और सबसे बड़ी बात व्यूअर्स, आप सोचिए कि ये जो व्यक्ति है प्रसन्न कुमार रॉय, इनकी अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो इनके फैमिली के नाम पर, इनके नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज है, इनका कुल अगर हम मिलाए तो लगभग 450 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप सोच सकते हैं 450 करोड़। और ईडी आधिकारिक का या फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका मानना है कि ये जो संपत्ति है, ये जो पैसा आ रहा है, ये पूरी तरह से नियोग का जो ये घोटाला है, यहीं से ये पैसा आ रहा है, ऐसा मानना है ईडी ऑफिसर्स का। और इसीलिए रेड की जा रही है। और जो आपको बता दें व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात बताएंगे तो बाद में। सोना, आप सोचिए, जो इसके पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि एक तरफ जहाँ पर घर घर बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी मिले, इसकी कितनी रात, कितने दिन वो लोग जग जग कर पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत रहती है। और प्रसन्न कुमार की तरह जो लोग होते हैं वो पैसा ले रहे। अगर ये अभियोग सही साबित हुआ तो फिर सोचिए, जो ये आरोपी अगर हम बोले आने वाले दिनों में जब भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स इसको पूरी तरह से प्रूफ कर पाए अगर, तो आप सोचिए सुहाना, कितनी आसानी से कि पैसा लिया जा रहा है और नौकरी दे दिया जा रहा है। बिल्कुल, जो भी नौकरी से वंचित है, हम देख रहे हैं कि बंगाल में अलग अलग जगहों पर इन अभ्यर्थियों का जो धरना देख रहे हैं, कितने ज्यादा लंबे अरसे से, कई कुछ लोग हैं जो 500 दिन से भी ज्यादा, 1000। चलिए, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं सुहाना कि आप न्यूज़ में काम करती है, मैं काम करती हूँ। कुछ समय, थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते कि हम एक इंसान है। आप सोचिए कि दिन रात की मेहनत वो लोग आस लगाए हैं कि हाँ, वो लोग घर पे लौट के बोलते कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, घर वालों को लौट के बोलते कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा एग्जाम गया मेरा, इस बार तो नौकरी मिलनी ही है। और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो ऐसे कुछ लोगों को मिल जा रही है जो इसे डिजर्व भी नहीं करते। आप सोच सकती हैं, तो उस आदमी का या फिर उस व्यक्ति का जो इसके लिए इतनी कोशिशें कर रही है, उनका मन टूटना, दिल टूटना कितना स्वाभाविक है, सपने चूर चूर हो जाते हैं। और इस तरह के लोग प्रसन्न कुमार, और सबसे बड़ी बात है सुहाना, ये बात तो माननी ही होगी कि प्रसन्न कुमार जैसे लोग, ये लोग अकेले नहीं है। कौन है इनके पीछे? कोई बड़ी हाथ अगर कोई ना हो तो क्या ऐसी घटना घटना संभव है? आपको क्या लगता है व्यूअर्स? जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा इस बारे में।
बिल्कुल, जो आप बता रही है कि ये जो घटना, ये जो इसमें सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि बहुत बड़ा जालसाजी, काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है। सिर्फ अकेले शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार की ही बात करें तो न जाने कितने लोग इसमें सलाखों के पीछे जा चुके हैं। खुद उस वक्त के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे हैं पार्थ चटर्जी भी जा चुके हैं, और उनके साथ साथ कई ऐसे नाम भी जुड़े जो कि वो भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। और भी कुछ गया है समय के साथ, और वो है समय, उन कैंडिडेट्स का समय जो कि कभी वापस नहीं आ सकता। सुहाना, ये जो भी क्राइम हुआ, जो भी हुआ घोटाला, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है वो लोग जांच करेंगी, शायद एकदम इसका किनारा भी कर दे, लेकिन ये जो समय जो नष्ट हुआ है ना उन कैंडिडेट्स का, जो सपने चूर चूर हुए हैं, वो कोई कभी वापस नहीं ला सकता है ना। बिल्कुल श्वेता, जो हम देख रहे हैं कि इनका समय तो गुजर गया, इन्होंने जो मेहनत की पानी में फिर गई, धरने पर बैठे हैं अभी भी। न जाने कभी टेट एसएससी के जो जितने भी जो छात्र जो कि अभ्यर्थी रहे हैं, एग्जाम तो काफी अच्छा गया, लेकिन नौकरी कहाँ मिली। जिन्होंने कहा जा रहा था कि जिन्होंने परीक्षा नहीं भी दी है उनको भी नौकरी मिल गई। आप सोच सकते हैं व्यूअर्स किस हद तक ये दुख की बात है। बंगाल कहाँ खड़ा है, क्यों ऐसे घोटाले एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं देश भर में या दुनिया भर में। अगर हम बोले तो कहाँ किस हद तक हम खड़े होंगे। बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी घट रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा हो रहा है, बुरा हो जा रहा है, नहीं है। लेकिन शायद ऐसी कुछ घटनाएं सुहाना ना घटती तो शायद बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि युवा जो समाज होता है ना, ये आने वाले दिनों में किसी भी राज्य का, किसी भी देश का अगर हम बोल लें तो एक बैकबोन होता है। और अगर इसी स्टेज में किसी व्यक्ति का दिल टूट जाए, सपने चूर चूर हो जाए, तो फिर से उस मुकाम में पहुंचना बहुत, हम नामुमकिन नहीं बोलेंगे लेकिन मुश्किल का काम होता है। बिल्कुल एकदम जो छूट गए हैं या फिर जो इस वक्त बाहर हैं, जो भी ये लोग हैं, तो कब ये इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी, सब आस लगाए बैठे हुए हैं। और ये जो ईडी अधिकारी बहुत ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब हमें इंतजार रहेगा कि ऐसा क्या सुराग उन्हें मिलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन और जल्दी जल्दी खत्म हो पाए, है ना। बिल्कुल, बहरहाल अब तो देखने वाली बात होगी कि जो सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है, इसमें क्या कोई नया तथ्य मिल सकता है और क्या वो इस घोटाले मामले में एक नया मोड़ ला सकता है, ये तो देखने वाली ही बात होगी। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। और आज का ये प्रोग्राम जो भी हमने सवाल उठाए हैं, क्या आप सहमत हैं? अगर हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं है तब और भी ज़रूर से ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल हिंदी, खबरें आपकी, नज़र हमारी।